हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन एजुकेशन चैनल एंड रमज़ान मुबारक फॉर ऑल। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रमज़ान के महीने में कि जो जर्नी है इस्लाम की, कैसे वो मक्का से स्टार्ट होकर मदीना और फिर वर्ल्ड में फैल गया, और कैसे क्या हिजरी सम्मत क्या है और कन्फ्लिक्ट क्या थे सुन्नी शिया सुन्नीस के बीच में, और क्या हैं नमाज, कुरान, पिलग्रिमेज ऑफ हॉली मक्का मदीना, इन सब के इम्पोर्टेंस हम देखने जा रहे हैं। यूपीएससी, सीडीएस व एनडीएसएससी के एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है लर्न करना फॉर द कल्चर ऑफ द इंडिया। एंड अगर हम देखें तो सेकंड, हमारी जो ड्यूटी है हमारे नेशंस के लिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने जो सेकुलर कंट्री होने की वजह से हमें सबको एक साथ लेकर चलना होगा और हर किसी के जीन्स के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज रखनी होगी, जिससे कि हम र्यूमर्स से बच सकें और जो र्यूमर्स फैलाए जाते हैं उससे हम बच सकें। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है देखना। हम देखते हैं वीडियोज़ में कि आखिर हम इस्लाम है क्या और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जिनका जन्म अप्रॉक्स 22 अप्रैल 571 एडी में हुआ था, और उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 622 एडी में फ्रॉम द मक्का, और मदीना तक उन्होंने ये जर्नी कंप्लीट की, जो कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 340 किलोमीटर्स 340 किलोमीटर्स है, और इस जर्नी को कहते हैं हिजरा। और सेकंड जो मक्का है वो प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ प्लेस था, जो कि जैसे कि बता चुके हैं कि 571 एडी में उनका जन्म हुआ, और जो मदीना है वो उनका डेथ प्लेस है। तो जो उनकी कब्र है वो यहीं पर है मदीना में। यहाँ पर उनकी जो डेथ हुई थी वो 632 एडी के बीच में हुई थी, और ये जो जर्नी थी इसको नाम दिया गया हिजरी, और इसी के नाम पर पड़ा हिजरी सम्मत, जो कि मुस्लिम कैलेंडर है। और हर मुस्लिम कैलेंडर के 12th महीने जो होता है, 12th लूनर मंथ, उसी में हज यात्रा की जाती है। ये उनके लिए एकदम होली प्लेस विज़िट करना उनकी लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर मुस्लिम को एक बार हज यात्रा करनी ही होती है। हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि आखिर मक्का मदीना का और इम्पोर्टेंट रोल आखिर है क्या। यहाँ पे हम मक्का के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो हिजाज़ी रीजन है सऊदी अरेबिया का, वहाँ पे है, और जद्दा से ये जो जद्दा एक सिटी है सऊदी अरेबिया में, उससे 70 किलोमीटर दूर है। अगर मदीना से बात करें तो ये मदीना से साउथ में 340 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर यहाँ पर विज़िट करना होता है मुस्लिम्स को, वो होता है 12वां मुस्लिम लूनर मंथ, जिसके अंदर इन्हें विज़िट करना ही करना होता है। जो एक बार ना कर पाए उसे लाइफ में पूरे टाइम पीरियड में एक टाइम तो वहाँ जाना ही होता है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये बर्थ प्लेस है प्रॉफिट मोहम्मद का, और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गुफा थी पहले, अब तो उसे बना दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। वहाँ पर मोहम्मद ने कुरान को रिवील किया था। पहली बार जो कुरान लिखी गई वो यहीं पर रिवील की गई प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा। इसी यात्रा को विजिट करना कहा जाता है हज। तो जैसे कि बता चुके कि मुस्लिम्स के लिए एक टाइम इसे विजिट करना मस्ट है। काबा यहीं पर है। काबा के अराउंड ये जो मुस्लिम्स होते हैं वो प्रेयर करते हैं घूम घूम कर, वो यहीं पर उपस्थित है। और 1925 में इसे कन्क्वायर कर दिया गया था इब्न साउद द्वारा। इससे पहले जो थे कि जो भी सक्सेसर थे मोहम्मद के, प्रॉफिट मोहम्मद के, वो रूल करते थे। एक लॉन्ग टाइम तक उन्होंने इस पर रूल किया, इस प्लेस पर, मक्का पर। उसके बाद 1925 में जब इब्न सऊद ने इस पर कन्क्वायर किया तो उन्होंने यहाँ कंस्ट्रक्शन कराया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और वर्ल्ड की जो 4th लोवेस्ट टावर जिसे कहता है अब्रज अल बेट, वो भी यहीं पर है। और एक चीज़ और यहाँ के लिए है कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो यहाँ पर इस सिटी में मक्का में एंटर नहीं कर सकते। ये था मक्का के बारे में। अब चलते हैं और मदीना के बारे में देखते हैं। तो मदीना को ट्रांसलेट करते हैं एज ए मदीना, जो कि एक हिजाज़ी प्रोनाउंसिएशन है, अलमदीना। तो जो कैपिटल थी अल मदीना रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया, ये उसकी कैपिटल है मदीना। और ये सिटीज़ ऑफ हर्ट, जो सिटी ऑफ हर्ट में इसके अल मस्जिद अन नवावी उपस्थित है। मदीना की जो सिटी, मदीना एक सिटी है और उसके हर्ट में बिल्कुल सेंटर में अल मस्जिद अल नवावी, जो कि प्रॉफिट मॉस्क भी कही जाती है, जहाँ पर जो कि वेरियल प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मोहम्मद को जो दफनाया गया था वो मदीना के इसी मस्जिद में, अल मस्जिद अन नवावी में दफनाया गया था।
तो ये जो तीन हॉलेस्ट प्लेस जो हैं मुस्लिम्स के लिए, उनमें से जो मदीना है एक है, जैसे कि मक्का, मदीना एंड जेरूसलम। तो इन तीनों में ये एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन जाता है, हर मुस्लिम्स को यहाँ भी विज़िट करना बताया गया है। तो ये प्रॉफिट की डेस्टिनेशन थी, जो कि उनकी जर्नी थी हजीरा, तो उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो मदीना थी। जल्द ही क्या हुआ कि प्रॉफिट के रहते होते ये मुस्लिम्स वर्ल्ड के लिए भी एक कैपिटल बन गई। प्रॉफिट ने वहाँ पे जो लोकल्स थे और जो अपने साथ इमिग्रेंट्स थे, उन सबको मिलाकर एक उम्मा बनाया, एक कम्युनिटी बनाई, नई कम्युनिटी बनाई, और वहाँ पर सबको एक करना चालू कर दिया, और वहीं से मुस्लिम्स का जो इमरजेंस है वो होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें लोकल भी थे और जो उनके साथ मक्का से आए थे इमिग्रेंट्स, उन्हें भी उन्होंने साथ लिया और इसे बनाया। तो फाइनल जो मदीना सूरा कुरान का है, जो मदीना सूरा कहा जाता है कि जो फाइनल बनाया गया था, मदीना सूरा जो ऐड किया गया कुरान में, वो यहीं पर किया गया। सो आगे चलते हैं तो देखते हैं कि आपको ये बताना है कि ये प्लेस कौन सा है। इराक़ में है, बगदाद के पास। सो ये आप कमेंट में बताएं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस्लाम और उसके फंक्शंस क्या हैं। जो इसका ओरिजिन बताया जाता है इस्लाम का, वो 7th सेंचुरी में बताया जाता है, और सऊदी अरेबिया उसका ओरिजिन रीजन था। उसके बाद सऊदी अरेबिया से ये नॉर्थ अफ्रीका में फैला, और फिर नॉर्थ अफ्रीका से अरब के पूरे पेनिनसुला एरिया में फैल गया, और धीरे धीरे ये ईरान और फिर इंडिया में इसकी पहुंच हुई। पैगम्बर मोहम्मद साहब ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था। जो इस्लाम की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये सिर्फ वन गॉड थ्योरी पर बिलीव करते हैं, एक भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। एक ही अपनी बुक पर बिलीव करते हैं, कुरान पर, ओनली ऑन कुरान। एंड जो कि कहा जाता है कि लिखी गई है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा ऑन द एडवाइस ऑफ गॉड। तो गॉड ने उन्हें सलाह दी कि आपको कुरान लिखनी है, और प्रॉफिट मोहम्मद ने वो लिखी। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो कुरान है वो सुप्रीम है, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कुरान सुप्रीम है। और मक्का मदीना हर किसी को, हर मुस्लिम्स को अपने एक लाइफ पीरियड में विजिट करना ही होता है। दिन में 5 टाइम नमाज, ये सब कुरान में है कि दिन में 5 टाइम नमाज पढ़नी है, रोज़े करने हैं, रमज़ान के महीने में दान देना है। आफ्टर पैगम्बर्स डेथ, जो पैगम्बर के जो मृत्यु के बाद 632 AD में क्या हुआ कि पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप स्टार्ट हो गई कि अब कौन अगला होगा खलीफा। तो जो भी सक्सेसर्स थे मोहम्मद के, पैगम्बर मोहम्मद के बाद, उन्हें खलीफा कहा जाता था। तो इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ कि 4 नए खलीफाज के नाम आए, अबू बकर, उमर, उस्मान, वाली। इसी सिस्टम को कहा जाता है खलीफा सिस्टम। इसी के ऊपर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कैसे शिया सुन्नीस के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद शिया और सुन्नी में आपस में कन्फ्लिक्ट हो गए कि अगला खलीफा कौन बनेगा। तो सुन्नी जो थे उनका कहना था कि अगला खलीफा कोई भी हो सकता है जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करता हो, जो भी उनके फॉलोवर्स हों, भले ही उनकी फैमिली से ना हो, उनका रिलेटिव्स ना हो, वो भी खलीफा बन सकता है। जैसे कि उन्होंने अपॉइंट किया अबू बकर को एज़ खलीफा। जबकि जो सियास थे उनका कहना था कि जो भी रिलेटिव होंगे पैगम्बर मोहम्मद के, सिर्फ वही खलीफा बन सकते हैं। और उन्होंने अपने को सिलेक्ट किया अली, जो कि दामाद थे प्रॉफिट मोहम्मद के। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ भी ज्ञान नॉलेज हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़। हैप्पी रमज़ान।